दोस्तों बात साल 2018 की है। श्रीलंका ने अपनी आजादी के 70 साल के जश्न के उपलक्ष्य में निदाहस ट्रॉफी का आयोजन किया था। इस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश की टीमों ने भी हिस्सा लिया था। वो यही साल था जब पूरी दुनिया में श्रीलंका की टीम के नागिन डांस के चर्चे हो रहे थे। बांग्लादेश ने श्रीलंका को इस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। मैच हराने के बाद बांग्लादेश क्रिकेटर्स ने श्रीलंकन्स के सामने नागिन डांस किया था और ये ओछी हरकत करके उन्होंने इस जेंटलमैन गेम का पूरा मजा खराब कर दिया था। अब फाइनल में भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत होने वाली थी। उस मैच की लास्ट बॉल पर भारतीय टीम को 5 रन चाहिए थे। सबको अब लगने लगा था कि एक बार फिर से बांग्लादेशी क्रिकेटर नागिन डांस करेंगे, लेकिन उनके रंग में भंग तब पड़ गया जब दिनेश कार्तिक ने लास्ट बॉल पर छक्का मारा। लेकिन क्या आपको पता है उस मैच में दिनेश कार्तिक ने ना सिर्फ वो छक्का मारा था बल्कि सिर्फ 8 बॉल में 365 की स्ट्राइक रेट से बेहद ही महत्वपूर्ण 29 रन बनाए थे। दोस्तों आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक वो विकेट कीपर है जिसने महेंद्र सिंह धोनी से भी 3 महीने पहले भारतीय टीम में डेब्यू किया था, लेकिन उसके बावजूद ये प्लेयर सालों से गुमनामी में है। लेकिन इस साल आईपीएल में दिनेश कार्तिक ने अपने नाम का डंका बजा दिया। उनकी फॉर्म देखकर हर कोई हैरान है। हर मैच में आरसीबी का अपोनेंट सोचने में लगा रहता है कि दिनेश के आउट होने के बाद ही मैच अपनी मुट्ठी में होगा। 36 साल का हो चुका आरसीबी का ये खिलाड़ी इस सीजन में नए रूप में नजर आ रहा है। वो अकेले अपने दम पर मैच फिनिश कर रहा है। इस उम्र में जब खिलाड़ी संन्यास लेने के बारे में सोचते हैं, कार्तिक का ऐसा प्रदर्शन देखकर सब हैरान है। आज वो जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचना कार्तिक के लिए इतना आसान नहीं था। उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां भी बनी जिन्होंने उन्हें झकझोर कर रख दिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे दिनेश कार्तिक के उस इमोशनल पहलू के बारे में जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वो साल था 2004। दिनेश कार्तिक नाम के युवा विकेट कीपर ने भारतीय क्रिकेट टीम में अपना डेब्यू किया। 2007 से 2011 के बीच महेंद्र सिंह धोनी के बाद टीम इंडिया में कार्तिक को विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में दूसरा विकल्प माना जाता था। धोनी को अगर टीम से आराम मिले तो कार्तिक विकेट के पीछे नजर आते थे। घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन इतना दमदार था कि उन्हें तमिलनाडु टीम का कप्तान बनाया गया था। लेकिन जल्द ही एक झटके में ये सब खत्म होने वाला था। उनका क्रिकेट जीवन परवान चढ़ रहा था और सन 2007 में अपनी बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से उन्होंने शादी कर ली। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी में बड़े खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु टीम की कप्तानी भी कर रहे थे। उनके खास दोस्त थे तमिलनाडु टीम के ओपनर जो बाद में भारतीय टीम का हिस्सा भी बने। नाम था मुरली विजय। तो दोस्तों एक दिन निकिता की मुलाकात दिनेश कार्तिक के इस साथी खिलाड़ी मुरली विजय से हुई। मुरली विजय को निकिता भा गई। भोले भाले दिनेश कार्तिक इस बात को महसूस नहीं कर पाए। निकिता और मुरली के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और कुछ ही समय में दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों खुलकर मिलने लगे। दिनेश कार्तिक के अलावा पूरी तमिलनाडु टीम जानती थी कि मुरली विजय अपने कप्तान दिनेश की पत्नी निकिता के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। फिर आया वर्ष 2012। निकिता प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन तभी निकिता ने एक धमाका करते हुए कहा कि यह बच्चा मुरली विजय का है। दिनेश कार्तिक टूट गए। उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया। दोस्तों तलाक के अगले ही दिन निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली और महज 3 महीने बाद उन्हें एक बच्चा भी हो गया। दोस्तों अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती तो आप क्या करते? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दिनेश कार्तिक के साथ क्या हुआ वो हम बताते हैं। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में चले गए। वो मानसिक तौर पर बीमार रहने लगे। वो अपनी पत्नी और दोस्त मुरली के इस धोखे को आसानी से भुला नहीं पा रहे थे। वे शराबी हो गए। सुबह से लेकर शाम तक वो शराब पीने लगे। दूसरे शब्दों में कहे तो वो देवदास बन चुके थे। उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था। रणजी ट्रॉफी में भी वो असफल हो रहे थे। तमिलनाडु टीम की कप्तानी भी उनसे छीन ली गई थी और कप्तान बनाया गया था उनके ही मित्र मुरली विजय को। उनकी असफलता का दौर यही नहीं थमा। उन्हें आईपीएल में भी टीम में नहीं खिलाया गया। उन्होंने जिम भी जाना छोड़ दिया था। अंत में दिनेश इतना हताश हो गए कि आत्महत्या तक कर लेने की बात करने लगे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दिनेश कार्तिक अपने डिप्रेशन के टाइम से गुजर ही रहे थे। तभी एक दिन जिम में उनके ट्रेनर उनके घर पहुंच गए। उन्होंने दिनेश कार्तिक की दुर्दशा देखी। उन्होंने कार्तिक को पकड़ा और सीधा जिम लेकर आ गए। कार्तिक ने मना किया, लेकिन उनके ट्रेनर ने उनकी एक न सुनी। उसी जिम में भारतीय स्क्वैश की महिला चैंपियन दीपिका पल्लिकल भी आती थी।
जब उन्होंने दिनेश कार्तिक की स्थिति देखी तो ट्रेनर के साथ उन्होंने दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनर और दीपिका की मेहनत रंग लाने लगी। अब दिनेश कार्तिक में सुधार हो रहा था। उधर दूसरी ओर मुरली विजय का खेल निरंतर डाउन होता जा रहा था। इधर मुरली विजय को भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। बाद में उनकी खराब फॉर्म को देखते हुए आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी ओर दीपिका पल्लिकल के सहयोग से दिनेश कार्तिक नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगे थे। इसका असर दिखने लगा और दिनेश कार्तिक घरेलू क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाने लगे। शीघ्र ही उन्हें आईपीएल में भी चुन लिया गया और वो बन गए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान। लेकिन आधा सीजन खत्म होने के बाद दिनेश कार्तिक को लगा कि वो कप्तानी की वजह से अपनी बैटिंग पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और अपना पूरा फोकस अपनी बैटिंग पर देने लगे। इसकी वजह से उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। दिनेश कार्तिक पर्सनल लाइफ में दीपिका पल्लिकल के बेहद नजदीक आ चुके थे। उन्होंने दीपिका से शादी कर ली। क्रिकेट की उम्र के अनुसार दिनेश अब बूढ़ा हो चुके थे। भारतीय क्रिकेट टीम में अब ऋषभ पंत का आगमन हो चुका था। कार्तिक को समझ आ गया था कि अब उनका करियर समाप्ति की ओर है। उन्होंने क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया और क्रिकेट खेलना बंद कर उन्होंने कमेंट्री करना शुरू कर दिया और इस फील्ड में भी वो छा गए थे। इधर उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल प्रेग्नेंट हुई और उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दीपिका का स्पेस खेलना भी रुक गया था। दिनेश कार्तिक का सपना चेन्नई के पोस इलाके ओइस गार्डन में एक आलीशान घर खरीदने का था, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। तब दीपिका ने उनसे कहा कि हम दोनों वापस अपने खेल पर फोकस करेंगे और तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। 2021 में चेन्नई के इसी इलाके में एक महलनुमा घर खरीदने का ऑफर उनके पास आया। दिनेश ने उसे खरीदने का फैसला कर लिया। सब आश्चर्य कर रहे थे कि जब दीपिका और दिनेश दोनों ही करीब करीब खेल की दुनिया से बाहर हो चुके हैं, तब इतना महंगा सौदा वे कैसे पूरा करेंगे। वो वही समय था जब दिनेश को सूचना मिली कि चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से महेंद्र सिंह धोनी उन्हें विकेट कीपर के रूप में वापस टीम में देखना चाह रहे हैं। 2022 का आईपीएल ऑक्शन शुरू हुआ, लेकिन इस बार चेन्नई की जगह बेंगलुरु ने उन्हें खरीद लिया। दिनेश की पत्नी दीपिका ने भी खेलना शुरू किया और अपने जुड़वा बच्चों के जन्म के महज 6 महीने बाद उन्होंने स्क्वैश की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ग्लासगो शहर में मिक्स्ड डबल के साथ महिला युगल का खिताब जीत लिया। पत्नी की सफलता और नई टीम के साथ जुड़कर दिनेश कार्तिक में भी ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने 2022 के आईपीएल में कमाल दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मैच जिताऊ पारियां खेली और उन्हें इस आईपीएल का सबसे बड़ा फिनिशर माना जाने लगा। आज दिनेश कार्तिक भारतीय टी20 की टीम में आने के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं। 37 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक इस वर्ष के आईपीएल के सबसे बड़े और धमाकेदार खिलाड़ी हैं। उनकी यह सफलता की कहानी सभी को जाननी चाहिए। नीचे गिरकर उठना किसे कहते हैं, यह कार्तिक का जीवन बताता है। सदैव संयम बनाए रखिए, परिस्थितियों से लड़ते रहिए, आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं दिनेश कार्तिक की इस कहानी के बारे में? क्या आपको लगता है कि वो ऋषभ पंत की जगह ले सकते हैं इस बार? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।